दोस्तों, मैं हूं आरती और मैं सभी को स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आई चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको पता है मैं नए नए टॉपिक्स को लेकर आती हूं और उनका डिटेल डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ पर 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के बारे में वो सारी कवर कर ले। तो आप देख ही रहे हो कि ओलंपिक्स जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि हाँ ये गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, ये सिल्वर ला रहे हैं और इनको गोल्ड मेडल लेकर आने की संभावना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो अभी जो एक टॉपिक जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है विनेश फोगाट जी को लेकर के है। आपको पता है वो कल को ऐसा लग रहा था कि वो गोल्ड मेडल लेकर के आएंगी, लेकिन आज ऐसा हुआ कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई होने पर जो है बिल्कुल हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन हो गई है। मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती, सब कुछ मेहनत ही होती है, मेहनत करते रहो, आपको जो आपकी किस्मत में होगा मिलता रहेगा। तो सोचिए 100 ग्राम वेट की वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। कहा जा रहा है कि ये पहली व्यक्ति हो या पहली महिला या पहली प्लेयर होने वाली थी कि इस स्टेज पर पहुंची थी इस खेल के माध्यम से, और वहाँ पे 100 ग्राम वेट की वजह से जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो गोल्ड तो ना ही मिलेगा और सिल्वर और ब्रॉन्ज भी, शायद उनको सिल्वर तो नहीं मिलेगा, गोल्ड भी नहीं मिलेगा। अभी ये उम्मीद थी कि साथ ब्रॉन्ज मिल जाए उनको, लेकिन अब बोला जा रहा है कि ब्रॉन्ज भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनके साथ क्या घटना हुई है और डिस्क्वालिफिकेशन का जो तरीका है ओलंपिक्स में वो कैसे फॉलो किया जाता है। थोड़ा ओलंपिक्स का जो है बैकग्राउंड भी देख लेंगे हम कि ओलंपिक्स के बारे में क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो आप एक बार देख ही रहे हो, ये देखो विनेश फोगाट है, डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। किस्मत जो है बहुत बदतमीज चीज़ होती है, बाकी जो वर्ड में बोल सकती हूँ उनके साथ शायद वही हुआ है। बिल्कुल जीतते जीतते एकदम मामला ख़राब हो गया। तो ये सारी चीज़ देखो उनके बारे में लिखी हुई है। आई होप आप इनके बारे में पढ़ ही रहे होंगे, काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे इनके बारे में। आपको पता है कुछ टाइम पहले ये धरना प्रदर्शन में बैठी थी तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी इनके साथ की गई थी। कल तक तो बहुत शाबाशी इनको मिल रही थी। मोदी जी ने भी बोला है कि भाई कोई बात नहीं, आप नहीं जीते फिर भी हमारे लिए विनर हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई देखो उन्होंने मेहनत की थी माता जाने के लिए, लेकिन क्या है कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से नहीं जीत पाए। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं विनेश फोगाट जी के बारे में कि कितने पदक जीते हैं अभी इन्होंने। ये वाला तो रह गया। तो लिखा है विनेश फोगाट ने रियो और टोक्यो के बीच 17 चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और उनमें से 16 में पदक जीते थे, जिसमें है 9 स्वर्ण है, 6 रजत है और 1 जो है कांस्य पदक ऑलरेडी इनके पास है। पेरिस ओलंपिक में अब अयोग्य घोषित पहलवान ने मौजूदा ओलंपिक्स चैंपियंस में यूई सुसाकी को चौंका दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। अभी जो इनका गेम हुआ है ना, कि आप लास्ट के 5 सेकंड इनका गेम देखिएगा, आप एकदम हैरत अंगेज इन्होंने वहाँ पे एक तरीके से प्रदर्शन किया है। 5 सेकंड में इन्होंने 2 पॉइंट्स बनाए थे, जो कि इम्पॉसिबल एक तरीके से अपने आप में था, और वहाँ पे इसको हरा दिया था। मतलब जो जिस चैंपियन को इन्होंने हराया था ना, खिलाड़ी को, वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मतलब चर्चित खिलाड़ी हैं। यहाँ पे देखो विनेश फोगाट ने किसे हराया था, ये पूछ सकता है। अभी देखो हरा तो दिया था, बाद में डिस्क्वालीफाई हुई है। कीबा की यूसनेलिस गुज़मान लोपेज जो 50 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल्स में विनेश फोगाट से हार गई थी, को बुधवार को वजन कम करने में विफल रहने के कारण विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो स्वर्ण पदक जो है आपको पता ही क्या हुआ उसका। फिर क्या 2024 में अगर बात करें ओलंपिक्स किसने जीता है, स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो आपको पता है मनु भास्कर ने 2 जीते हैं अभी तक। अब देखो प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत अच्छा नहीं है। अभी तक यही 2 मेडल्स हैं जो चर्चा में बने हुए हैं। बहुत अच्छा मतलब खास प्रदर्शन देखने को मिल नहीं रहा है। तो आपको ये याद रखना है, मनु भास्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज यहाँ पे बन गई है, एक याद रखिएगा। अगर बात करें कि ओलंपिक्स में कितने छल्ले होते हैं, आपको पता है 5 छल्ले होते हैं, कुछ ऐसे के तरीके से ऐसे होते हैं ना, ऐसे आई थिंक ऐसे ही होते हैं। बताना एक बार, अगर दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, मैंने इमेज तो लगाई नहीं है, देखना इमेज यही है। तो 5 छल्ले होते हैं, इसमें से उनका रंग सबका अलग अलग होता है, ये याद रखना है। तो ये लिखा है कितने छल्ले होते हैं, किस रंग के होते हैं, तो याद रखना है अलग अलग रंगों के होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। वनडे एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है ना। अगर बात करें यहाँ पे पहली बार जो है कहाँ से कब स्टार्ट हुआ, इंडिया का पार्टिसिपेशन ओलंपिक्स में कैसे आया, कौन व्यक्ति था जो यहाँ पे गया, तो लगभग नॉर्मन पिचर्ड ने 1900 के ओलंपिक्स खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पहली बार कोई व्यक्ति यहाँ से गया था। उसी के साथ यह देश पे की पहली ओलंपिक उपस्थिति बन गई। इसके बाद भारत ने 1920 के ओलंपिक्स खेलों में अपना पहला दल भेजा था। ओलंपिक्स के साथ भारत मॉडर्न ओलंपिक्स खेलों के दूसरे संस्करण यानी 1900 में हुए पेरिस ओलंपिक से जुड़ा। आपको कमेंट करके बताना है कि ओलंपिक्स के कितने एक तरीके से कितने प्रकार हैं। आपको बता दो 4 प्रकार के ओलंपिक्स होते हैं और अलग अलग सीजन्स के नाम हिसाब से उनके नाम रखे गए। तो आप जो है चारों प्रकार के नाम क्या होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पे क्या लिखा है, भारत में ओलंपिक्स खेल कितनी बार हुआ है, यहाँ पे आज तक एक बार भी नहीं हुआ, आपको याद रखना है। अगर बात करें यहाँ पे कि डिस्क्वालिफिकेशन जो देखने को मिल रहा है हमको कि उनका वेट बढ़ गया था तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके माध्यम से किसी भी प्लेयर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो पहला है डोपिंग वायलेशन। आपको पता है अगर कोई जो एक्सटर्नल सब्सटेंस आप ऐसा लेते हो कि आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, नॉर्मल है प्लेयर वो कुछ नहीं ले रहा, वो नेचुरली परफॉर्म कर रहा है, आपने कुछ ऐसे इंजेक्शंस वगैरह ड्रग्स वगैरह कुछ भी ऐसा ले लिया जिससे आपकी पावर्स बढ़ गई और आप जीत गए, तो आपको वहाँ पे मतलब डोपिंग्स वगैरह अलाउ नहीं होती है, ठीक है। फॉल्स स्टार्ट मतलब रूल्स होते हैं कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे करना, आपने 1-2 सेकंड आगे पीछे कुछ भी तरीके से गड़बड़ किया तो आपको वहाँ से गलत हटा दिया जाएगा, ठीक है। रूल्स वायलेशन आपको पता है सारे गेम्स के रूल्स होते हैं कुछ फिक्स, आप अगर रूल्स को तोड़ोगे तो आपको जाहिर सी बात है वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अनस्पोर्ट्समैन लाइक कंडक्ट, जब मतलब स्पोर्ट्समैन तरीके से चीज़ें होती हैं कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, दूसरे स्पोर्ट्समैन को रिस्पेक्ट करनी है, भले आपका कंपटीटर है, जीत रहा है, हार रहा है, जो भी आपको डिसरिस्पेक्ट वहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। टेक्निकल इन्फेक्शन होता है, मतलब कि कुछ टेक्निकल रूल्स होते हैं वहाँ पे, हर गेम को खेलने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं वो आपको फॉलो करनी। आप जो है गलत टेक्निक्स यूज़ करके जो है अगर गेम जीतते हो खेलते तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इन्फ्लुएंस मतलब होता है दूसरे प्लेयर्स के साथ आपको अच्छे से खेलना है, उनके साथ धोखाधड़ी या बदतमीजी नहीं करनी, ठीक है। फिर लिखा है इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर आपने क्या है इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस मतलब है कि आपने कोई गेम स्टार्ट किया, आप खेल रहे हो, अगर आपने जो है खेला ही नहीं, बीच में छोड़ दिया, तो आपने क्या इनकम्प्लीट रखा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये सारे रूल्स हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो है गेम्स के हिसाब से अगर डिस्क्वालिफिकेशन देखें, एथलेटिक्स में क्या होता है, स्विमिंग में, जिम्नास्टिक्स में, टीम स्पोर्ट्स में, साइकिलिंग में या फिर वेट लिफ्टिंग में, अलग अलग गेम्स में जो है डिस्क्वालिफिकेशंस के जो नियम बनाए गए हैं वो अलग है। देखो एथलेटिक्स में क्या है, फॉल्स स्टार्ट्स है, लेन वायलेशन है, स्टेपिंग ऑन और ओवर द ट्रैक बाउंड्री, ठीक है, ये सारे हैं। फिर स्विमिंग में है फॉल्स स्टार्ट, गलत स्टार्ट, मतलब होता कि यहाँ से स्टार्ट करना था आपको इतने सेकंड में, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इनकरेक्ट स्ट्रोक टेक्निक है, टर्निंग और फिनिशिंग एरर्स हैं, आपने गलत तरीका कुछ भी यूज़ किया तो बाहर जाएंगे। जिम्नास्ट में एक्सीडिंग टाइम लिमिट्स, जितना टाइम दिया गया अगर आप वो उसको ज़्यादा यूज़ करते हो तो। परफॉर्मिंग अनऑथराइज्ड स्किल, ऐसी स्किल्स का यूज़ करके आप वहाँ पर परफॉर्म कर जो कि वहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, बिल्कुल अलग टाइप से ही, ठीक है। सॉकर, बास्केटबॉल वगैरह अलग अलग जो टीम्स में खेली आती है, इसमें मतलब ऐसे गेम्स जो ओलंपिक्स में है और जो टीम्स में खेले आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेटिंग टू मैनी फॉल्स वायलेंट कंडक्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा फॉल्स खेल रहे हो, मतलब फॉल्स होता है कि कोई रूल बनाया गया आप उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो होता है कि आप फॉल्स खेल रहे हो, ठीक है। फिर क्या है वायलेंस, अगर आप वायलेंस कंडक्ट कर रहे हो, वहाँ पे वायलेंट हो रहे हो, लड़ाई, अब यहाँ पे देखो ग्रुप में हो रहे हैं, 10-12 लोग खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अग्रेशन दिखाई देगा आपको, वायलेंट जो है लोग हो सकते हैं, तो वो नहीं करना है। साइकिलिंग में है ड्राफ्टिंग बिहाइंड अ व्हीकल, टेकिंग शॉर्टकट्स, अनसपोर्टिंग बिहेवियर, क्या है आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि भाई आपने जो शॉर्टकट ले लिया। फिर क्या है ड्राफ्टिंग बिहाइंड द व्हीकल, किसी व्हीकल को पीछे से कुछ ऐसा कर दिया जिससे लगे कि भाई आप जो है अनफेयर खेल रहे हो। या फिर क्या है अनसपोर्टिंग जो है आप अगर बिहेवियर कर रहे हो तो चीज़ें आपको वहाँ से बाहर कर देंगे। वेट लिफ्टिंग में है लिफ्टिंग वायलेशंस, वहाँ पे भी वेट उठाने के कुछ नियम कानून होते हैं, आपको उनको फॉलो करना होता है। ड्रॉपिंग द बारबेल इंटेंशनली, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो। इम्प्रॉपर अटायर, जो कपड़े वहाँ पे आपको डिसाइड, आपने देखा कई बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनके कुछ स्पेशल कपड़े होते हैं, कुछ वल्गर भी होते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि भाई इनको कपड़े क्यों पहनाएंगे, वो उनका अटायर ही है, वो उनको पहनना ही पड़ेगा। तो जो कपड़े आपको बताए गए आपको वही पहनना है, अगर आप उसके अलावा कुछ और पहनते हो तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये सारा हमारा टॉपिक हो गया किसके बारे में, ओलंपिक्स के बारे में, महिलाओं की क्या कंडीशन रही है, क्या है सारा यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा आपको, सब कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। ये ऐसे ही है सारा, मतलब गेम्स वगैरह के बारे में, तो अगर समझ में आ गया होगा ये तो अच्छी बात है। ये ट्रेंडिंग में चला था टॉपिक, मुझे लगा थोड़ा समझा देना चाहिए। तो ये टॉपिक हमारा ये ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जो है कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। और कमेंट किया कर, जो पूछा करो तो कमेंट कर दिया करिए। अगर आपको दोस्त वगैरह देखते हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर भी करिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि जो भी वीडियोज़ हमारे यहाँ पे आ रहे हैं वो आपको मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।